नमस्कार प्रिय भक्तों, नरसिंह जयंती की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह भगवान माने जाते हैं। इस दिन व्रत रखकर दोपहर के समय वैदिक मंत्रों के उच्चारण से स्नान करना चाहिए। भगवान नरसिंह शक्ति तथा पराक्रम के प्रमुख देवता है। पूजा स्थान को गोबर से लीपकर तथा कलश में तांबा इत्यादि डालकर उसमें अष्टदल कमल बनाना चाहिए। फिर नरसिंह भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य अनुसार गोदान, तिल, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि का दान देना चाहिए। ये सुनते हैं नरसिंह जयंती की पौराणिक कथा। कथा शुरू करने से पहले प्रिय भक्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में कश्यप नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम अदिति था। अदिति के दो पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप हुए। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धरकर तब मार दिया था जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने बाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। यह वरदान पाकर उसकी बुद्धि मलिन हो गई और वह अहंकार में भरकर प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उसकी पत्नी कजादु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं थे। वह भगवान का भक्त था तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकश्यप ने बड़ी चालें चली। नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटा। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी में असफल रहा। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका न हो सका। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर प्रहलाद को जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गया। जब हिरण्यकश्यप का हर प्रयास विफल हो गया तो एक दिन क्रोध में आग बबला होकर उसने म्यान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है। नम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान तो हर जगह है, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है। प्रहलाद ने कहा, हाँ इस खंबे में भी है। यह सुनकर क्रोध में अंधे हुए हिरण्यकश्यप ने खंबे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तभी खंबे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को पकड़कर उसे अपनी जांघों पर डालकर उसकी छाती अपने नखों से फाड़ डाली। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो वे किसी न किसी रूप में सहायता के लिए अवश्य आते हैं। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।